प्रभु यीशु में सब ने जय यीशु, नमस्कार, जय मसीह की। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक सामरी स्त्री किस प्रकार से पानी लेने जाती है और वहां प्रभु की मुलाकात होती है। तो आप आ गए हैं मेरे वीडियो में और अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूं और किस प्रकार से समझाने वाला हूं। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो में उम्मीद रखेंगे कि आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला है। तो शुरू करते हैं। एक प्रभु यीशु कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक सामरिया नगर था। उस सामरिया नगर के एक सुखार नामक स्थान से उसे गुजरना था और वहाँ पर एक याकूब का कुआं था जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ पर जाकर वो प्रभु यीशु बैठ गया और दोपहर का समय था, तो वहाँ जाकर बैठ गया और चेले लोग थे वो भोजन के लिए नगर में गए थे ताकि भोजन लाकर खा सके, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो वहाँ जाकर प्रभु यीशु बैठा था और एक सामरिया स्त्री और वहाँ पर कुएं पर आकर पानी भरने लगी। तो प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री, हे नारी, तू मुझे पानी पिला। तो उसने कहा कि मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ, मैं तो सामरी हूँ और तू यहूदी है, और यहूदी और सामरी में कुछ समय से लगभग बातचीत और कुछ लेन देन का रिवाज नहीं था, इसलिए वह स्त्री ऐसे बोल रही थी। पर प्रभु यीशु ने कहा कि तू जानती कि मैं कौन हूँ, तो मुझसे पानी मांगती। तो उस स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, तेरे पास तो पानी के निकालने के लिए कुछ है ही नहीं और कुआं इतना गहरा है, तो तू मुझे पानी कैसे पिला सकता है? और यह क्यों कहता है कि मैं पानी पिलाता हूँ? क्या तू हमारे दादा परदादा से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया? तो प्रभु यीशु उससे कहता है कि मैं जो जल देता हूँ उससे फिर कभी प्यास नहीं लगती। तो वो स्त्री कहती है, मुझे तो पानी लेने बहुत दूर आना पड़ता है और हो सके तो वो मुझे पानी पिला, तो मुझे वो पानी दे ताकि मैं इतनी दूर पानी भरने नहीं आऊँ। वह अभी भी वो पानी की बात कर रही थी जो कुएं का पानी है, मगर प्रभु यीशु आत्मिक पानी की बात कर रहा था, क्योंकि जो स्त्री को चाहिए था और वो पानी है कि उसका जीवन परिवर्तन करने का। तो वो बोलता है कि तू अगर मांगती तो मैं देता। तो फिर स्त्री कहती है कि मुझे वो पानी दे ताकि मुझे इतनी दूर पानी भरने नहीं आना पड़े। तो फिर प्रभु यीशु कहता है कि तू तेरे पति को ले आ। वह स्त्री कहती है, मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु कहता है कि तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति तो कर चुकी है, पर जो अभी तेरे पास है वह भी तेरा नहीं है। तो उस स्त्री को अचंभा हुआ, क्योंकि उसकी जो गुप्त बातें थी वह प्रभु यीशु ने बता दी थी। लगभग बाइबल के ज्ञानियों का कहना है कि वहाँ जो लोग थे उन्हें भी इतना सब कुछ पता नहीं था। जो बातें उसने किया था गुप्त में, बहुत बातें उन्हें मालूम थी पर बहुत बातें उन्हें मालूम नहीं थी। जो नगर के निवासी है उनके बारे में, स्त्री के बारे में उसको नहीं मालूम था, मगर प्रभु यीशु ने उन्हें सब बातें बता दी। तो वह स्त्री कूदती हुई, भागती हुई, जिस नगर से वह छुपती थी, जिस नगर से वह भागती थी, जिस नगर से वह अपना मुँह छुपाती थी, उस नगर में दौड़ती हुई गई और वहाँ कहने लगी कि कोई आया है और हमारा कुएं पर आकर बैठ गया है और कहता है जो मैंने किया है, जो मैंने गुप्त में किया है, किसी को मालूम नहीं है, वह बात भी उसने बता दी है। तो सब नगरवासी जाते हैं, उस स्त्री की बात मानते हैं और देखने जाते हैं। तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ
कोई आदमी बैठा है और तब तक चले आ चुके थे और देखता है कि यह स्त्री सही बोलती है या गलत बोलती है। उसे कहते हैं चल हमारे गांव, और प्रभु यीशु वहाँ 2 दिन तक रुकते हैं। 2 दिन रुकने के बाद वहाँ उसने देखा होगा चमत्कार चिन्ह, जो भी उसका बातें किया होगा, तो शायद उनको लगा होगा कि वह भविष्यवक्ता है। तो उन एक स्त्री की वजह से पूरा वो सामरिया नगर था वह उद्धार पाया, और उन्होंने माना कि प्रभु यीशु एक भविष्यवक्ता है और एक आत्मिक बातें बताने वाला, और मन की जो गुप्त बातें हैं वह भी बता सकता है। प्रभु यीशु मसीह को सब मानने लगे। तो मैं आशा करता हूँ क्या आप सामरी स्त्री की जगह रहोगे? क्या आप सामरी स्त्री की जगह दूसरे लोगों को बताओगे? क्या आप बताने के लिए अपना मन उत्साहित करोगे? क्या आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं? क्या आप बता सकते हो? मैं भी आशा करता हूँ कि आप ज़रूर किसी को बताओगे। जिसको ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, जिस प्रकार की ज़रूरत है, वह हम बता सके। तो प्रभु यीशु आपको मदद करेगा, प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा। वह स्त्री चुपके से सोरी से आती थी दोपहर के समय, जिस समय सन्नाटा था, कोई देखता नहीं था, कोई इसको देख ना ले ताकि छिड़ा ना सके, इस प्रकार से वह दिन के दोपहर में आती थी, क्योंकि वहाँ का रिवाज था पानी भरने जाना सुबह होता या शाम को होता। अधिकतर कभी कभी हो जाता था कि वो भेड़ बकरियों को पानी दोपहर को पिलाने जाते थे, मगर वह स्त्री इसलिए दोपहर को जाती थी क्योंकि वह अपने शरीर को बिगाड़ चुकी थी। वह अपने शरीर को ऐसा नष्ट कर चुकी थी कि वो दूसरे को अपना मुँह दिखाने के लायक नहीं थी। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और आपको कुछ समझ में आया होगा तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, और कृपया मेरे चैनल में ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।